अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश। तो जी आज है मेरी दोस्त की शादी, हम लोग वहाँ जा रहे थे। मैंने फटाफट से किया इर्तज़ा को तैयार और फिर हम लोगों ने रिक्शा बुलाया। असल में शादी जो है वो थोड़ी पास ही है, मतलब इतनी दूर नहीं जाना पड़ता, तो वो पास ही थी मार की। तो उसने कहा था कि बल्कि मतलब उसने तो कहा था निकाह पे भी आना है, तो मैंने निकाह पे तो हम लोग जा ही नहीं सके। अच्छा, निकाह दिन बड़ा मज़े का सीन हुआ हमारे साथ। वो निकाह था उसका, मतलब जिस डेट को निकाह था उस दिन मैं शाम को पूछ रही थी, मैंने कहा वो निकाह था भला गुज़र गया, डेट देखी तो वो वाकई गुज़र गया था। खैर मैंने जाना था और साथ अम्मी तैयार हुई और साथ भांजी थी मेरी, तो सारी बात है, इर्तज़ा तो था ही साथ। तो हम लोग फिर निकले हैं घर से। मतलब जिस टाइम पे उन्होंने बुलाया हुआ था हम लोग उससे काफ़ी लेट निकले हैं ना। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई सबसे लेट हम ही होंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हम टाइम से भी पहले ही पहुंच चुके थे वहाँ। तो अभी कोई खड़ नहीं थी। बड़ा मतलब जो मार्केट थी बड़ी हाल शाल बड़ा प्यारा था, बड़ा फिट किस्म का सिस्टम था वहाँ पे। तो खैर जी फाइनली वहाँ पे पहुँचे हैं, तो जहाँ पे मतलब बारात का सिस्टम जो है वो अरेंज किया था। तो ये मेरी भांजी माशाल्लाह, ये मैं तो मुझे तो समझें कि पूरे जो हाल था उसमें से प्यारी यही लग रही थी बच्चियों में से। माशाल्लाह इसका फ्रॉक जो इतना प्यारा लग रहा था। ये थोड़ा सा मैंने उसका लिया, मतलब थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की हाल को। हाल में असल में लाइटिंग इस तरह की थी कि वो ना जो है वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। मतलब ये वो मैं जब फ्लैश लाइट ऑन करती थी ना तो तब सही वाज़ह नज़र आता था। खैर वहाँ बड़ा मतलब फिट किस्म का सिस्टम उन्होंने किया हुआ था। तो जी वहाँ यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों ने जो तंग किया, मतलब अच्छा ना अनाया का तो वहाँ कुछ सीन ये था कि अनाया कह रही थी कि बस मुझे ना यहाँ पे छोड़ दो और मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है और मैं अकेली हूँ और ये हाल। मतलब वहाँ पे कभी इधर जाए कभी इधर जाए, मतलब इसको पकड़ पकड़ के। अच्छा इसको वहाँ पे मैं गुस्सा भी करूँ ना कि नया इधर आओ, मैं गुस्से देखूँ आगे से हंसने लग जाए। मैंने कहा भई ये जीव है, यहाँ पे बच्चों के ऊपर मेरा रोब नहीं चल रहा तो किसी बड़े के ऊपर क्या चलेगा। तो मतलब मैं इसको कह के ये बच्ची जो सुनती है, लेकिन इसको मतलब वहाँ पे ज़ाहिर बात है जो सेटअप उन्होंने किया था वहाँ पे फूल वगैरह मतलब आर्टिफिशियल जो थे वो लगाए हुए थे, तो ये कह रही थी कि बस मैंने इन्हीं के साथ खेलना है। अच्छा वो इस तरह उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था कि वो मतलब साइडों में जिस तरह आप लोगों के सामने नज़र भी आ रहा है वो रखे हुए थे उन्होंने। और मुझे यही डर था कि जिस तरह नाया बार बार जाके उसको छेड़ रही है ना, कहीं इसने एक फूल खींचा उन बेचारों की सारी जो है ना वो सेट की सत्यानाश हो जानी। काफ़ी मना किया लेकिन ये तो कहे मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ। खैर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो वहाँ पे मतलब जिस किसी ने भी देखा ना तो यही कहा। अच्छा हुआ ऐसे वहाँ पे कि नया के ना जो मतलब हम वहाँ पे शूज़ पहना के लेके गए थे ना, तो नया तो जाते ही रोने लगी कि शूज़ भी उतारो। लो मैंने कहा ये सही है। खैर वहाँ पे फिर हम लोग गए बाहर, मतलब बैठे हुए थे, फिर आवाज़ आई है तो बाहर पता चला कि बारात आ गई। हम लोग वो देखने चले गए हैं। तो बारात शरात जब देखने गए तो साथ ही बच्चों को भी ले गए। असल में ना बारात की जो थी वो एंट्री दूसरी साइड से थी, मतलब दूसरे दरवाजे से। तो वो जो थे वहाँ पे मतलब घर वाले उन्होंने हमें कहा भी था कि उस साइड से हैं, लेकिन मैंने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्द हैं तो हम लोग वहाँ से तो गए नहीं। हमने कहा कि हम ना इधर से ही देखते हैं। वहाँ बड़े नार शनार उन्होंने छोड़े और बड़ी एहतमाम वगैरह किया गया था। बड़ा मतलब सेटअप अच्छा था, मतलब जैसे वो बारात आई, बारात की एंट्री वगैरह अच्छी थी। खैर वहाँ पे फिर मतलब वो जैसे ही दूल्हे की गाड़ी आई है ना तो साथ में मतलब वो उन्होंने गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी की और हम लोगों ने सोचा कि इससे पहले कि अंदर जो है बुकिंग सारी फुल हो हमने बच्चों को लिया और अंदर भाग गए हैं। अच्छा यहाँ पे फिर नया का ही नया सीन था। नया कह रही थी कि ये दरवाज़ा खोलो और मैंने बाहर जाके मतलब वो जो आए हुए हैं बारात वाले वहाँ पे ज़ाहिर बात है वो पटाखे वगैरह जा रहे थे, तो ये कहे मैंने उनको ही देखना लाया भाई। मैंने कहा ये शादी चंगी इंजॉय हमें करवा लिए। तो मतलब इसका था कि बस तुम लोग मुझे छोड़ दो और जो है ना मैं यहाँ पे घूमूँ फिरूँ और बस मुझे कोई पकड़े ना। अच्छा वहाँ पे ये फिर रही थी तो वहाँ पे एक ने ना बच्ची ने इसको
पकड़ के अच्छा खासा धक्का दिया, हमें नहीं पता चला। बेचारी इतना रोई है पूरे हाल में, मतलब उधर से सारे वो बारात वालों को लेने के लिए गए हुए और मतलब दूल्हे को लेने के लिए गए हुए, और उधर से ये वहाँ पे रो गए, लेकिन शुक्र अल्लाह खुद ही चुप कर गई। फिर जी फाइनली टाइम इज़ ओवर, और वक्त जो है हमारा आन पहुँचा दूल्हे की एंट्री का। तो दूल्हा जो है वो हमारे मतलब जहाँ पे हम बैठे हुए थे उसकी साथ वाली साइड से ही वो तकरीबन एंटर हुआ। मतलब ऐसे ही था, ये नहीं था कि मर्दों का बिल्कुल सेपरेट था और औरतों का जो था वो बिल्कुल सेपरेट हो। मतलब एक साइड पे वो बैठे हुए थे, मर्द बैठे हुए थे, एक साइड पे औरतें बैठी हुई थी। मतलब थोड़ा सा बीच में गैप भी था, मतलब इजीली जो है वो सामने नज़र आ रहा था। तो उधर से क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो दूल्हा जैसे ही एंटर हुआ तो दूल्हे का सिर आसमाना लगता है। वो लड़कियों ने कुछ ने खड़ी हो गए वहाँ स्टेज पे ये गाना गाया, और साथ ही दूसरे दरवाजे से जो है ना वो दुल्हन की एंट्री होगी। मतलब बड़ा इन्होंने ना फिट किस्म का ये किया, अच्छा लगा, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा होगा। तो फिर जो है वो दूल्हा दुल्हन को सामने वो मतलब स्टेज पे ले जाया गया। तो मतलब ये अच्छा था, बड़ी मज़े की शादी थी। तो फाइनली जिसके लिए बंदा शादी पे इंतज़ार कर रहा होता है, खाने का टाइम हुआ, और उधर से क्योंकि दोस्त ही, फिर हमने उसको मतलब वो जो देते होते हैं सलामी वो भी देनी थी। तो मुझे याद आया कि मैं तो वो कार्ड ही नहीं ले गई जिसमें हम डाल के देते हैं ना। तो वो फिर शुक्र है दोस्तियाँ आई हुई थी, ज़ाहिर बात है दोस्त की थी तो बाकी दोस्तें भी आई हुई थी, तो फिर वो ले आई थी। तो जी ये थी हमारी दुल्हन, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी। और अनाया जो है ना इनके पूरे ब्राइडल शूट में भी तकरीबन साथ ही आ रही थी। तो बल्कि पता वहाँ पे हुआ क्या है कि वो कहते हैं मतलब जो फ़ोटो शूट कर रहा था, जो फोटोग्राफर था, वो कहता है ये बच्ची किसकी है, इसको थोड़ा साइड पे करेंगी। मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकती, ये हमारी भांजी है, ये मेन पार्ट समझें हम हैं तो ये है, मतलब इसके बगैर हम क्या करें। वो हो ही नहीं रही थी, वाकई नहीं हो रही थी, रोने लग गई थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ी बहुत इंतज़ार की भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ बेचारे की। कल से सुबह से आया हुआ है और कुछ भी अता पता ही नहीं है कि इंतज़ार शादी में रोनमा हुआ है कि नहीं। खैर फिर जी हमारी हुई इत्तज़ा की एंट्री के बाद फिर हमने थोड़ा दोस्तें थी क्योंकि आई मी, तो थोड़ा सा हमने किया फ़ोटोशूट वगैरह। और अभी तक अनाया जो है वो घूम फिर के नहीं थकी, और हमने सोचा कि अब हम चलते हैं वे दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़ करने। दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़ किया, दुल्हन से मिले चले हैं, और फिर हम ना वहाँ से निकल आए हैं। तो जैसे ही हम बाहर आए हैं तो बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। अभी हम सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ से जाएंगे, कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जब हम घर से आए हैं वहाँ उस साइड से तो हमें रिक्शा मिल ही गया था, लेकिन इस साइड से हमने पता किया तो अंकल ने बताया वो इतनी दूर, अंकल ने इशारा किया, आपको ना वहाँ से इजीली मिल जाएगा। मैंने कहा अंकल वहाँ 2 बच्चों को उठा के लेके जाना, तब तक हमारे वैसे ही कड़ाके निकल जाने हैं, तो इससे बेहतर है आप हमें ना ही बताएं, मेहरबानी। तो अनाया की यहाँ पे भी मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। अनाया कह रही थी बस मुझे यहाँ पे छोड़ दें, मैं यहाँ पे खुश हूँ और आप लोग जाएं अपना अपना काम करें। खैर जी फाइनली वहाँ पे हमें फिर एक मिल गए अंकल। ये थी हमारी वो मार्की जहाँ पे हम लोग गए हुए थे पैराडाइज़। तो फिर हमें वो अंकल मिले हैं, तो हमने कहा अंकल जी हमें छोड़ आए। अच्छा अंकल ने भी अच्छा खासा किराया ठोक दिया। अंकल कहते हैं ये 500 रुपया में है अंकल, 500 किस चीज़ का। लेकिन फिर इससे पहले कि मैं बहस शहस करती, मैंने कहा ठीक है अंकल ले ही जाएँ, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं बच्चे उठा उठा के, अब हम आपको क्या कहें। तो वैसे भी शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर हम लोग फाइनली जो है वो शादी खा के तो घर पहुँचे। और अभी बच्चे इतने खुश थे, मतलब वहाँ पे इन्होंने की कड़ाइयाँ लगाई हुई थी, लेकिन अभी गाड़ी में इतने खुश थे जैसे पता नहीं ना इनको एक दफ़ा दोबारा ज़िंदगी मिल गई। बस यही था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।